हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इंग्लिश की यूनिट 4 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द क्रो। ये एक पोयम है क्रो, कौवे के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी beautiful he wanted to know, colorful feathers he wanted to grow. So there once मतलब एक बार। एक बार एक कौवा था, एक क्रो था। he was black, वो ब्लैक था। as you know, जैसा आप जानते हो, क्रो किस कलर का होता है? उसके जो पंख है वो ब्लैक कलर के होते हैं। कौवा था जो काला था। हाउ टू बी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, सुंदर कैसे बने। हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो, वो ये जानना चाहता था कि सुंदर कैसे बने। कलरफुल, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, जिनमें बहुत सारे रंग हो। कलरफुल मतलब रंग बिरंगे। और फेदर्स मतलब होता है पंख। कलरफुल फेदर्स, रंग बिरंगे पंख। ही वॉन्टेड टू ग्रो, वो चाहता था, ग्रो होना मतलब उगना, कि उसके रंग बिरंगे पंख उगे। ये वो चाहता था, क्योंकि ब्लैक है, उतना सुंदर उसे नहीं लगता था, अपने फेदर्स नहीं लगते थे, तो वो कलरफुल फेदर्स ग्रो करना चाहता था। ओके, देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल he wanted to know, colorful feathers he wanted to grow. देखते हैं अब क्या होता है। He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail. So now he found मतलब होता है मिलना, पाना। तो अभी उसे मिला वन पीकॉक फेदर, पीकॉक मतलब मोर। अब उसे एक मोर का फेदर, एक मोर का पंख मिला। ही स्टक मतलब होता है स्टिक करना, लगाना या चिपकाना। तो ही स्टक इट इन हिज टेल, उसने उस एक पंख को अपनी टेल में, अपनी पूंछ में लगा लिया। देखो इस तरीके से, ये तो बहुत सारे लगा लिए हैं। तो पहले उसे एक मिला, एक उसने स्टक कर लिया, अपनी टेल में लगा लिया। देन ही फाउंड अनदर, फिर उसे मिला अनदर मतलब एक और, फिर उसे एक और पंख मिला। ही पिक्ड अप, पिक करना मतलब होता है उठाना, पिकअप करना। उसने उठा लिए अप ऑल, सारे पंख उसने उठा लिए। विदाउट फेल, बिना फेल हुए, मतलब बिना एक भी पंख छोड़े उसने सारे जो पीकॉक के फेदर्स थे, पंख थे, उनको उठा लिया। ओके, एक क्रो था जो ब्लैक था, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रो ब्लैक होता है। हाउ टू बी ब्यूटिफुल, सुंदर कैसे बने, वो ये जानना चाहता था। और क्या चाहता था वो? कि उसके ग्रो हो, उसके भी कलरफुल फेदर्स ग्रो हो, रंग बिरंगे पंख उसके उगे। तो एक दिन उसे एक पंख मिला, एक फेदर मिला, किसका? पीकॉक का, मोर का। ही स्टक इट, उसने उसे स्टक कर लिया अपनी टेल में। नाउ देन ही फाउंड अनदर, फिर उसे एक और मिला। ही पिक्ड अप ऑल, उसने सारे उठा लिए। विदाउट फेल, बिना फेल हुए, बिना एक भी पंख को छोड़े, सारे पंख को उठा लेता है। ही स्टक देम इन हिज विंग्स, पुट वन ऑन हिज हेड, I am now beautiful, he danced and said. Now he stuck them, उसने उन सभी को स्टिक कर लिया, चिपका लिया, लगा लिया। in his wings, अपने विंग्स में, अपने पंख में उसने उन सभी को, जितने भी फेदर्स मिले सबको लगा लिया। Put one on his head, और एक अपने सर के ऊपर लगा लिया, एक पंख यहाँ सर पर लगा लिया। I am now beautiful, अब मैं सुंदर हूँ। ही डांस्ड, वो डांस करता है, नाचता है। एंड सेड, और कहता है, वो डांस करके अभी क्या कहता है? आई एम नाउ ब्यूटिफुल,
अब मैं सुंदर हो गया हूँ। सो ही स्टक देम इन हिज विंग्स। विंग्स मतलब भी पंख होता है। एक बर्ड के दो विंग्स होते हैं, दो पंख होते हैं जिनसे वो उड़ती है, और फेदर्स होते हैं जो छोटे छोटे और पंख होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उन्हें बोलते हैं फेदर्स। तो उसने अपने विंग्स में, पंखों में उन सबको लगा लिया। पुट वन ऑन हिज हेड, आई एम नाउ ब्यूटिफुल, ही डांस्ड एंड सेड। द अदर crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. Now the other crows, बाकी जो दूसरे कौवे थे, they all laughed at him. laugh मतलब हंसना, वो सब उसके ऊपर हंसते हैं। Oh, what a fool! fool मतलब होता है बेवकूफ़, कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। What a fool you are! You are beautiful in black. तुम ब्लैक में ही ब्यूटीफुल थे, जैसे तुम थे काले कौवे वैसे ही तुम सुंदर थे। We love you for what you are. और जो तुम हो हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही पसंद करते हैं, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बर्ड डिफरेंट है और हर एक की अपनी सबकी अलग ब्यूटी है, हर एक अपने अलग तरीके से ब्यूटीफुल है। सो द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, ओ व्हाट अ फूल यू आर, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर। ओके, तो ये पोएम थी। एक बार फिर से रीड करते हैं। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो, कलरफुल feathers he wanted to grow. He found one peacock feather, he stuck it in his tail, then he found another, he picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head, I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him, oh what a fool you are, you are beautiful in black, we love you for what you are. ओके, होपफुली पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो इसमें एक लेसन आपको सिखाया गया है वो भी आप समझ गए होंगे कि हम सभी ब्यूटीफुल है। जो जैसा भी है, किसी दूसरे के जैसे बनने की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर कोई क्रो ही है, कौवा काला होता है, अगर वो पीकॉक के फेदर्स लगा के, पंख लगा के मोर के आ जाएगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा, फनी लगेगा। ओके, तो हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, हर एक अपने आप में स्पेशल है। न्यू वर्ड्स देखते हैं। कलरफुल मतलब जिसमें बहुत से कलर्स हों, रंग बिरंगा। फेदर पंख, विंग्स मतलब भी पंख होता है। फेदर जो छोटे छोटे पंख होते हैं बर्ड के, उन्हें बोलते हैं विंग्स। जो बड़े पंख होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। पिक्ड पिक करना, उठाना। फूल बेवकूफ़। लव प्यार करना। ब्यूटीफुल सुंदर। पीकॉक मोर। अनदर एक और। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। लेट अस स्पीक। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो आपने अपने घर के या फिर स्कूल के आसपास देखी हैं। सो ये कुछ बर्ड्स हैं जो आपको अपने आसपास कॉमनली देखने को मिल जाएगी। एक तो क्रो ही है, कौवा, फिर मैना, पिजन कबूतर, ये बुलबुल है, किंगफिशर, एंड ये भी बुलबुल है, टेलर बर्ड, काइट, कोयल एंड पैरट। कुछ ये गिवन है आपको, नीचे नाम दिए इनके। जो भी आपने देखी हो अपने आसपास उनके नाम आप लिखेंगे। एक जैसे ये स्पैरो है। ओके, सो आंसर आप लिखेंगे आई सी। कौन कौन सी बर्ड्स आपने अपने घर के या स्कूल के आसपास देखी है। आई सी क्रो, कौवा देखा होगा, क्रो। देन पिजन कबूतर देखा होगा, स्पैरो गौरैया देखी होगी, एंड पैरट तोता देखा होगा, मैना देखी होगी, मैना, एंड पीकॉक देखा होगा, और कोयल देखी होगी, कुक्कू कोयल, और आपने बुलबुल देखी होगी, बुलबुल। देन डक हो सकता है देखी हो, अगर कोई वाटर बॉडी है, पानी है आसपास,
कोई पॉन्ड या लेक है उसमें। देन आउल देखा होगा, उल्लू, जो देखे हैं वही आप लिखेंगे, इससे अलग भी लिख सकते हैं। ईगल देखी होगी, ईगल बाज, और हेन मुर्गी देखी होगी। देन क्रेन देखा होगा, बगुला, एंड किंगफिशर, काइट, किंगफिशर अभी हमने पिक्चर में भी देखी थी। देन काइट, किंगफिशर को बोलते हैं नीलकंठ। काइट, चील देखी होगी, और जो डव देखा होगा जो सफ़ेद कबूतर होता है, एट्सेट्रा। इसके अलावा कोई और भी बर्ड अगर आपने अपने आसपास देखी है तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो। एक क्रो के बारे में, कौवे के बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? कौवे के बारे में आपको क्या पसंद है? जैसे अगर कोयल होता तो उसकी आवाज़ होती, अगर पीकॉक होता तो उसके फेदर्स, कौवे के भी फेदर्स जो पंख होते हैं बिल्कुल ब्लैक और शाइनी होते हैं, वो हो सकता है आपको पसंद हो। या फिर जो क्रो होता है बहुत स्मार्ट होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई लाइक दैट क्रोज आर वेरी स्मार्ट बर्ड्स, या फिर आई लाइक द शाइनी ब्लैक feathers of crow। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं बी का, या फिर आप लिख सकते हैं आई लाइक दैट क्रो इज वेरी स्मार्ट। क्रो इज अ स्मार्ट बर्ड, दैट crows are very स्मार्ट बर्ड्स। मुझे पसंद है कि जो कौवे हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट बर्ड्स हैं। ओके, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको उनके बारे में पसंद हो। दोनों आंसर्स आपके लिए है। आपने कौन कौन सी बर्ड्स को देखा है अपने स्कूल या घर के आसपास, वो आप लिखेंगे। ये थोड़े से आंसर्स मैंने बता दिए हैं, इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फिर व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, क्रो के बारे में आपको क्या पसंद है, तो आप लिख सकते हैं आई लाइक द शाइनी ब्लैक फेदर्स, उसके चमकदार काले पंख मुझे पसंद है। या फिर आई लाइक दैट क्रोज आर वेरी स्मार्ट बर्ड्स, मुझे पसंद है कि जो क्रोज हैं वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स, ये बॉक्स में कुछ बर्ड्स आपको गिवन है, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले ये है एक स्वॉन, हंस जिसको आप बोलते हैं, स्वॉन, SWAN। नेक्स्ट ये है पैरट, तोता, PARROT, पैरट। फिर ये है स्पैरो, गोरैया, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट ये है डक, बत्तख। नेक्स्ट ये है कॉक या फिर रूस्टर, मुर्गा। और ये है पीकॉक, एक मोर, हमारा नेशनल बर्ड भी है। ओके, तो पीकॉक, कॉक, डक, देन स्वॉन, पैरट एंड स्पैरो। ठीक है, नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। किसी बर्ड का नाम आप, पिक्चर आपको दे देंगे और नाम पूछ लेंगे। नाउ ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे बॉक्स दिया है, इसमें अपनी फेवरेट बर्ड आपको ड्रॉ करनी है एंड राइट इट्स नेम इन द गिवन ब्लैंक, और ये ब्लैंक में उसका नाम भी आप लिखेंगे। सो आप लिखेंगे माई फेवरेट बर्ड इज़, जो भी फेवरेट बर्ड है उसका नाम, और फिर ड्राइंग, कुछ बर्ड्स की ड्राइंग्स हम देख लेते हैं, जो भी आपको पसंद हो फिर वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप आसानी से बना सकें, वो आप ड्रॉ करेंगे उस गिवन स्पेस में और ऊपर उसका नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आप अपनी आइज क्लोज कर लेंगे और टीचर्स आपकी ये वर्ड्स बोलेंगी, आपको ध्यान से सुनना है। लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स एज शी सेज, जो वो कहेंगी वो वर्ड आपको रिपीट करने हैं, उनके बाद बोलने हैं। यू मे क्लैप फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड,
वर्ड में जितने सिलेबल्स हैं, जैसे पीकॉक, पीकॉक, तो इसमें आप दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे, पीकॉक। फेदर, ब्यूटीफुल, 3 क्लैप्स होंगी। ओके, सो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है। स्टार्ट करते हैं। पीकॉक, पीकॉक, फेदर, फेदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, कलरफुल, अनदर, अनदर। ओके, एक्टिविटी आप समझ गए। टीचर ने बोला पीकॉक, आप बोलेंगे पीकॉक। फेदर, फेदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, कलरफुल, अनदर, अनदर। ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस राइट। राइटिंग एक्टिविटी है। रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में वर्ड्स हैं, उन्हें रीड करिए। कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम बी दैट राइम्स विद इट। फिर कॉलम बी के वर्ड्स को कंप्लीट करना है जो इसके साथ राइम करता है, जैसे ग्रो, क्रो। द वर्ड इन कॉलम बी शुड बी द नेम ऑफ बर्ड्स। हिंट ये है कि बी कॉलम में जो नाम लिखे हैं वो बर्ड्स के नाम होने चाहिए। एक आपके लिए किया गया है। सो क्रो, ग्रो, कैरेट, पैरट, पेन, hen, arrow, sparrow, block, peacock। ओके, ग्रो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ग्रो, क्रो, कैरेट, पैरट, पेन, hen, arrow, sparrow, block, peacock। Now make the sentences using one word from each box। कुछ बॉक्सेस गिवन है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्स से एक वर्ड लेके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर राइट द सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस को लिखना है इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे जो ब्लैंक्स हैं उनमें उन सेंटेंसेस को लिखना है। तो पहले कॉलम में अगर हम देखें, यहाँ पर तो एक ही वर्ड है, टुडे। सो टुडे आई विल गो, आज मैं जाऊँगा, टू अ, एक कहाँ जाऊँगा, टू अ विलेज, गांव जाऊँगा, टू अ स्कूल, स्कूल जाऊँगा, पार्क जाऊँगा, फार्म जाऊँगा, थिएटर जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए हमने चूज़ किया टुडे आई विल गो टू अ फार्म। आज मैं एक फार्म जाऊँगा। तो ये सेंटेंस आप लिखेंगे नीचे। फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका टुडे आई विल गो टू अ फार्म। आज मैं जाऊँगा एक फार्म में। नेक्स्ट, टुडे आज वी विल गो, हम जाएंगे टू अ, कहाँ, टू अ पार्क मान लीजिए। टुडे वी विल गो टू अ पार्क, आज हम एक पार्क जाएंगे। सो नंबर 2, टुडे वी विल गो, हम जाएंगे टू अ पार्क, एक पार्क में। नेक्स्ट, टुडे रजनी विल गो टू अ, आज रजनी जाएगी टू अ स्कूल, एक स्कूल, आज रजनी एक स्कूल जाएगी। नंबर 3, टुडे रजनी विल गो टू अ स्कूल। ओके, नेक्स्ट, नाउ टुडे शी विल गो, आज वो जाएगी टू अ विलेज, गांव में। टुडे नंबर 4, शी विल गो टू अ विलेज, आज वो जाएगी एक गांव। टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर, आज हरीश जाएगा एक थिएटर। नंबर 5, टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर। ओके, इसके अलावा दूसरे भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आपने कहा टुडे आई विल गो टू अ फार्म, आप ये भी कह सकते हैं टुडे आई विल गो टू अ विलेज, या फिर टुडे आई विल गो टू अ थिएटर। ठीक है, ऐसे ही टुडे वी विल गो टू अ स्कूल, या फिर टुडे वी विल गो टू अ थिएटर।
टू अ पार्क। तो बहुत से सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन में यहाँ से बन सकते हैं। कुछ हमने लिखे हैं, आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।